अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर लौटने का फैसला हमारी समझ से बाहर है। अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए अब्बू। अब इस घर से रिश्ता है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। कल तक हम ये समझते थे कि रिश्तों का मतलब है कि सब एक साथ रहें, लेकिन शायद हम गलत थे कि वक्त के साथ साथ रिश्ते भी बदल गए। रिश्ते रह जाते हैं लेकिन इंसान दूर हो जाती है। अब्बू जान, इस घर से जाने का फैसला हमने जानबूझकर तो नहीं लिया था। तो फिर वापस आने का सबब बताओ। अब्बा जान, दरअसल हम ये बात करने आए थे कि जायदाद को लेकर अब अलग अलग तरह की आवाजें उठने लगी, तो आप इस जायदाद का बंटवारा क्यों नहीं करते थे? जी अब्बू जान, जिसका जो हक है आप उसे दे दीजिए। कम से कम जमाल भाई की तरह कोई ये सवाल तो नहीं उठाएगा कि जायदाद किसके नाम होनी चाहिए। सवाल खड़ा करने से मामले सुलझ नहीं जाते हैं असगर, और ये मत भूलना कि शमा भी इस जायदाद की उतनी हकदार है जितने कि तुम और अकबर हो। तो अब्बा जान, हम इस बात से कब इनकार कर रहे हैं? हमारी शमा इस वक्त कहां है, किस हालत में, किसी को नहीं मालूम। और आज तुम यहां अपने बंटवारे का हक मांगने आए हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, शर्म आनी चाहिए। अब्बू जान, हम आपसे अपना हक मांगने आए थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि शमा का हक भी आप हमें दे दें। खुदगर्जी की भी हद होती है, हद होती है। हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमारी औलाद इस तरह खुदगर्ज हो सकती है। हमारी शमा ने जाने किस मुसीबत में पड़ी है, और तुम लोग यहाँ हक की बात करने आए हो। अब्बा जान, इस घर से हमारा रिश्ता है, तो हम अपने हक की बात भूल भी तो नहीं सकते। इस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम बहू? क्या उस वक्त उस रिश्ते का ख्याल नहीं आया जब तुम ये घर छोड़कर जा रहे थे? एक बार सारे रिश्ते तोड़कर सबके दिलों को ठोकर मारकर तुम चले जाते हो, और फिर आते हो जायदाद की मांग करने। लानत, लानत है तुम जैसे लोगों पर। इस घर पर न जाने कैसा कहर टूट पड़ा, और तुम लोग यहाँ आए हो जायदाद की बात करने। अब्बा जान, संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं? जब अपनी औलाद इतनी खुदगर्ज हो गई है तो अब रिश्तों का क्या मतलब? और अब शायद बच्चे कुचे जो भी रिश्ते हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नहीं अब्बू, आप ऐसा क्यों कहते हैं? अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आप ही से तो सब कुछ है। अभी पहली बार तो नहीं है ना कि सबको अलग होना पड़ा हो। माना कि आज हालात ठीक नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए,
ऐसे हालात तो आते जाते रहते हैं, और सही मायने में कहा जाए तो गम और खुशियां जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर जिंदगी है तो जिस तरह हम खुशियों को गले लगाते हैं, उसी तरह गम का इस्तेकबाल करना होगा। तभी हम इस जिंदगी को सही सही जी पाएंगे। कहती हो तुम, खुद को संभालना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम दोबारा अपनी शमा को कभी देख नहीं पाएंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं अब्बाजान? ऐसा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह की मेहर होगी और सारे हालात सुधर जाएंगे। अल्लाह पर हम सबको पूरा यकीन है। अल्लाह पर भरोसा रखिए अबू, क्षमा वापस आएगी, जरूर आएगी, और उन सब के चेहरे भी सामने आएंगे जिन्होंने क्षमा को कैद करके रखा है। क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के। दादाजान क्षमा को लेकर किस कदर परेशान है, क्या आप लोग भी जानते हैं? क्षमा को लेकर दादाजान किस कदर फिक्रमंद है, ये सब जानते हैं। उसके बाद भी आप लोग जायदाद के बंटवारे की बात करने वहां गए थे? हाँ गए थे। वो हमारा हक है, हमें मिलना ही चाहिए। आपका हक आपको मिलेगा अम्मी, लेकिन हक मांगने का भी एक वक्त होता है, और ऐसे वक्त में आपने ये बात छेड़कर खुद को दादाजान की नजरों में गिरा लिया है। अल्तमश, तुम अपनी अम्मी के बारे में ऐसा कह रहे हो, जबकि असल में इन सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी वजह से ये सारे मामले उठ खड़े हुए हैं। जब तूफान उठाए पता नहीं कब थमेगा। तूफान उठाने वाला कौन है, पहले इसका तो पता लग जाए अबू। क्षमा किसी और के कैद में, क्षमा को अगवा करने वाला कोई और है। पहले ये तो पता चले कि क्षमा को अगवा करने के पीछे उसका मकसद क्या है। जब तक ये बातें खुलकर सामने नहीं आ जाती, तूफान थमेगा भी नहीं। सबको पता है अल्तमश, सब जानते हैं कि क्षमा इनके बड़े भाईजान की बेटी है। उसका भी इस जायदाद पर उतना ही हक है जितना कि इनका और अकबर भाईजान का है। और सब ये भी जानते हैं कि क्षमा का हक अब्बाजान किसी के हवाले नहीं करेंगे। तो फिर क्षमा को अपने साथ रखे किसी का क्या फायदा हो सकता है? इसी साजिश का तो पर्दाफाश करना है हमें। इन्हीं सवालों के तो जवाब ढूंढने हैं कि क्षमा को अगवा करने वाला आखिर चाहता क्या है, क्यों उसने क्षमा को कैद करके रखा है। और इस हालात में आप लोग जायदाद के बंटवारे की बात करने पहुंच गए। हाँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किसी के दिल में किसी के लिए अगर कोई जगह ना हो तो जायदाद का सहारा लेकर रिश्तों को बरकरार रखने की कोशिश ना सिर्फ बेईमानी है, बल्कि ऐसी कोशिश का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए हम यह भी चाहते थे कि अब्बू जान जिसका जो हक है वो हक उसके हवाले कर दें। रही बात क्षमा की, तो क्षमा का हक वो अपने पास रखे कि जब क्षमा लौटेगी। हम तो अपना हक मांगने गए थे, लेकिन उस क्षमा की वजह से हमारे हक पर भी बंदिशें बन गई। हाँ, आपके हक और आपके जायदाद से ज्यादा कीमती है क्षमा की जान। इसीलिए क्षमा को बचाना जरूरी है, क्षमा का पता लगाना जरूरी है कि क्षमा कहां है, किस हालत में। क्षमा किस हाल में है ये जानने की कोशिश पुलिस कर तो रही है ना। अल्तमश, अब हम इस मामले में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। कम से कम इस मामले में हम इंतजार तो कर सकते हैं अब। लेकिन आप लोगों ने तो खुदगर्जी की मिसाल कायम कर दी है। अब ना जाने दादाजान आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं।
सिर्फ खुदा ही जानता है। कोई कुछ भी सोचे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं भी यही सोचती हूँ कि पता नहीं किसी ने शमा को अगवा किया भी है या नहीं, या खुद उसने ये खेल खेला है। पहले वो खुद एक चिट्ठी छोड़कर जाती है कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, और उसके बाद मामला सामने आता है कि उसको किसी ने अगवा कर लिया है। आखिर इस सब का मतलब क्या है? मैं तुमसे पूछती हूँ अल्तमश, क्या मतलब है इसका? कोई जवाब है तुम्हारे पास? यानी अल्तमश को नहीं पता कि ये किताब तुम्हारे हाथ लग चुकी। उसे कैसे पता होगा? अल्तमश के रैक में ये किताब रखी हुई थी, मैंने पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने पढ़ने के लिए दे दूं। अगर ये किताब अल्तमश की है तो इसका मतलब हुजूर आला कोई और नहीं बल्कि अल्तमश ही है। शमा जलती है पिघलती है ज़माने के लिए। हुजूर आला कोई और नहीं बल्कि अल्तमश ही है। मुझे तो पहले इस बात का शक था बेगम, और अब इस किताब को देखने के बाद ये शक यकीन में तब्दील हो चुका है। हुजूर आला, हमने वाला, हम प्याला, अल्तमश। लेकिन अल्तमश ऐसा क्यों करेगा? इतनी बड़ी साजिश, कत्ल जैसा गुनाह। हाँ, अल्तमश ने किया है ये सब कुछ। उसने मुझे सबक सिखाने के लिए किया है ये। मगर हम ये साबित कैसे करेंगे? मैं इस बात को साबित करूंगा बेगम, क्योंकि अब मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि अल्तमश ने मुझे चैलेंज करने के लिए ये सब कुछ किया। अच्छी तरह से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे किसी और का हाथ हो। नहीं नहीं सोहा, किसी और का हाथ नहीं है। ये सारा खेल अल्तमश ने खेला है। अल्तमश ने ये खेल इसलिए खेला है क्योंकि सिर्फ वो जानता है कि किस मकसद से मैंने तुम्हें उस घर में भेजा था। सिर्फ वो जानता है कि शमा का निकाह तोड़वाने के लिए मुश्ताक से मिलकर मैंने कितनी बड़ी साजिश रची थी, और उस साजिश का बदला लेने के लिए अब वो मेरे खिलाफ ये साजिश रच रहा है। अगर इसके पीछे अल्तमश का हाथ है तो हमारी उम्मीदों से बहुत आगे निकला वो। एक ही चोट में उसने हमारी सारी खुशियों को तहस नहस करके रख दिया, हमारे बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी। हाँ बेगम, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उसे खबर नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। वो नहीं जानता कि मैं इसका जवाब दूंगा, जोरदार जवाब दूंगा। उसे तो इस बात का शक तक नहीं है कि मैं जिसने उसे जमानत दिलवाई थी वही इंसान अब उसकी जमानत रद्द करवा सकता है। तो आप देखिए बेगम, उसका अगला ठिकाना होगा जेल। जेल, बहुत जल्दी वो जेल जाएगा, और इस दफा ना चाचा जान ना अकबर उसे जेल जाने से रोक पाएंगे। कोई उसे जेल जाने से नहीं रोक पाएगा। इसे रोकना होगा दुल्हे भाई, ये तूफान को उड़ा ले जाए, उससे पहले इस तूफान को रोकना होगा। मगर कैसे रोका जाए भाभी जान? इस घर में अब हर एक के दिल में एक दरार है, किसी को किसी से कोई लगा भी नहीं रहा। सब अपने हक और अपनी खुशी की बातें कर रहे हैं। देखा नहीं आपने, असगर भाईजान भाभी जान के साथ जायदाद में बंटवारे की बात करने आए थे। अगर किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रह जाए तो ये जायदाद भी किसी काम नहीं आती। फिर भी पता नहीं क्यों लोग जायदाद के पीछे पागल होते हैं। अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए भाभी जान, यही तो दुनिया है। आज हर रिश्ते से बढ़कर दौलत का औधा है। नहीं फरक, दौलत इंसान कमा सकता है,
लेकिन वो रिश्ते जो टूट जाते हैं वो फिर से कायम नहीं होते। क्षमा का अब तक कोई पता नहीं चल सका, लेकिन बातें जायदाद की हो रही है। अफसोस तो इसी बात का भाभी जान, खानदान से अलग होकर लोग अपने आप को ताकतवर बनाने की बात करते हैं, जबकि जब भी कोई खानदान टूटता है तो वो खानदान कमजोर होकर रह जाता है, क्योंकि हाथ की ये उंगलियां जब एक साथ होती हैं तभी मुट्ठी बनती है, और अगर ये उंगलियां अलग हो जाएं तो इनकी ताकत भी खत्म हो जाती है। और अगर ये उंगलियां अलग हो जाएं तो इनकी ताकत भी खत्म हो जाती है। आप ठीक कह रहे हैं दुल्हे भाई, लेकिन ये बात कुछ समझना ही नहीं चाहता है। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि इस जायदाद का बंटवारा हो जाए, जिसकी जो ख्वाहिश हो पूरी हो जाए। सबकी ख्वाहिशें पूरी होगी बेगम, और बहुत जल्दी पूरी होगी, लेकिन क्षमा के आने के बाद। अभी तो कोई आसार ही नजर नहीं आ रहा। एक रास्ता मुझे सूझा है, और उस रास्ते पे मैंने कदम भी बढ़ा दिए। ये क्या कह रहे हैं आप? ना जाने क्यों पुलिस भी खामोश होकर बैठती है, इसीलिए मैंने क्षमा का पता लगाने के लिए किसी और से मदद मांगी है। उनके पहल करते ही पुलिस भी हरकत में आ जाएगी और क्षमा का जल्दी ही पता चल जाएगा। जब मैंने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि वो खुद इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगी। कौन है वो? वो नारी संरक्षण संस्था चलाते हैं और उनका नाम है दुर्गा देवी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मम्मी जी, वो इंस्पेक्टर साहब आ गए। कौन है बेटा? मैं आती। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कमिश्नर साहब ने बताया कि आपने बुलाया। हाँ, एक केस के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। किस केस के बारे में? एक किडनैपिंग का केस है, और मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि किडनैप की गई लड़की तक पुलिस डिपार्टमेंट अब तक क्यों नहीं पहुंच सका। किसकी बात कर रही हैं मैडम? मैं डॉक्टर शर्मा की बात कर रही हूँ। ओह, वो एक मामूली लड़की नहीं है, मशहूर डॉक्टर है। इतने दिन हो गए उसे किडनैप हुए। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आप लोग अब तक डॉक्टर शर्मा तक क्यों नहीं पहुंच सके? आपको कभी इस बात का ख्याल नहीं आया इंस्पेक्टर कि जो लड़की किडनैप हुई है वो एक मासूम लड़की है और इतने दिनों से किसी और के कब्जे में है? मैडम, हमने अपनी तरफ से तो पूरी छानबीन की थी। ना ही ऐसी बातों का कोई मतलब होता है इंस्पेक्टर, और ना ही ऐसी छानबीन का जिसका कोई नतीजा ही ना निकले। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, किसी भी मुजरिम तक उनके हाथ पहुंच जाते हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि शमा के किडनैपर्स तक कानून के हाथ अब तक क्यों नहीं पहुंचे? मैडम, हम जल्दी से जल्दी डॉक्टर शमा का पता लगाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि ये लापरवाही हम सबके लिए शर्म का कारण बन जाए, प्लीज ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि शमा कहाँ है और किस हाल में, किस हाल में, किस हाल में, किस हाल में।